मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बीएसटीसी का टॉपिक कर रहे थे अपने कोण चल रहा था आपका, कोणों के प्रकार आपने पढ़े, कुछ कोण रह चुके थे उनके बारे में चर्चा करेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आसन कोण की। तो जो आसन कोण था आपके पास वो क्या होता है? आसन कोण के बारे में चर्चा करेंगे, फिर करेंगे अपने रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, फिर चर्चा करेंगे शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण, फिर चर्चा करेंगे संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं आसन कोण की। आसन कोण क्या होते हैं? सबसे पहले आसन कोण का अगर अपने डायग्राम बनाएं तो एक शीर्ष होगा, उसके बीच के अंदर दो कोण होंगे, वन कोण और कोण नंबर 2। ये रेखाएं हैं आपके पास, ये कोई वो बिंदु है। तो एक ही शीर्ष पर स्थित दो कोण जिनके बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो तो वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही शीर्ष पर स्थित दो कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, जिनके बीच की जो भुजा होती है वो क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होनी चाहिए। वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। तो अपने इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एक ही शीर्ष पर बनने वाले दो कोण जिनकी बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो, जिनके बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो तो वह आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण कहलाते हैं। तो एक ही शीर्ष पर बनने वाले दो कोण जिनके बीच की भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो तो क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। अब 2 नंबर बात करते हैं रेखिक कोण युग्म। ये क्या होता है? रेखिक कोण युग्म होते हैं। इसका अगर डायग्राम से समझें अपने तो ये एक रेखा है, एक रेखा पर स्थित दो आसन कोण, एक रेखा पर स्थित दो आसन कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। तो एक रेखा पर स्थित दो आसन कोण क्या कहलाएंगे? रेखिक कोण युग्म कहलाएंगे। तो अपने डेफिनेशन लिखते हैं, एक ही रेखा पर बनने वाले दो आसन कोण, मतलब आसन कोण जो आपको बताया था एक शीर्ष पे बनते हैं, बीच की भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, तो ये बीच की भुजा उभयनिष्ठ है, तो इसलिए एक ही रेखा पर बनने वाले दो आसन कोण। और इसकी बात देखें तो रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म जो होता है, रेखिक कोण युग्म में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कोण अगर 1 को प्लस करें, कोण 2 को प्लस करें, कोण 1 प्लस कोण 2 तो बराबर होगा आपके पास 180 डिग्री। कहने का मतलब अगर एक कोण आपको दे दिया जाए तो दूसरा निकालना है तो अपने निकाल सकते हैं। फिर अर्थात इनको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। ये समपूरक या परिपूरक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण रेखिक कोण युग्म होते हैं। रेखिक कोण युग्म दो कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है और संपूरक और इनको परिपूरक कोण भी
बोला जाता है। तीसरी बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण की अगर बात करें तो डायग्राम से समझें तो दो रेखाएं दे रखी है आपको। अगर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो सबसे पहले जो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो इसमें क्या होता है कि कोण फर्स्ट शीर्षाभिमुख कोण को कोण फर्स्ट व कोण 2 को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है सम्मुख कोण भी बोला जाता है। इसको सम्मुख कोण कहने का मतलब ये है कि कोण नंबर फर्स्ट और कोण नंबर 2 आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और आमने सामने के कोण हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसकी शीर्षाभिमुख कोण की कंडीशन होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण आपको मान लो 30 डिग्री दे दिया जाए, ये कोण पूछे तो ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये कोण 40 डिग्री दे दिया जाए तो सामने वाला कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। तो इनकी कंडीशन होती है कि शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी बोलते हैं इसको। कोण 1 बराबर कोण 2 होते हैं। अब बोलते हैं अपने संगामी रेखाएं क्या होती है। वे रेखाएं जो होती है, ये संगामी रेखाओं को डायग्राम से समझे अपने, तो ये एक ही बिंदु से गुजरती है रेखाएं। एक ही बिंदु से गुजरने वाली जो रेखाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। ये एक ही बिंदु से होकर जा रही है, इसका मतलब इनको क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखें तो एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। संगामी रेखाएं कहलाती, यानी एक ही बिंदु से गुजरेगी और होगी रेखा आपको बताया था मैंने, रेखा क्या होती है। रेखा जो होती है वो दोनों ओर अनंत की ओर आकर्षित होती है। तो रेखा की आपको मैंने डेफिनेशन बताई, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सरेखीय बिंदु। अगर सरेखीय बिंदु की बात करें अपने तो इसकी बात करेंगे, इसके बाद में अपने पढ़ेंगे सरेखीय बिंदु के बाद में अपने पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बाद में पढ़ेंगे अपने प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो सबसे पहले सरेखीय बिंदु की अगर बात करें अपने तो सरेखीय बिंदु क्या होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होंगे ये बिंदु। जैसे ये रेखा है आपके पास, इस पे बहुत सारे बिंदु होंगे, इनको क्या बोलते हैं, सरेखीय बिंदु। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु क्या कहलाते हैं, सरेखीय बिंदु कहलाते हैं। ये एक रेखा दे रखी है आपको, इस पे जो भी बिंदु होंगे वो क्या कहलाएंगे, सरेखीय बिंदु कहलाते हैं। एक ही रेखा पर स्थित होते हैं ये। बात करते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को डायग्राम से समझे तो दो रेखाएं दे रखी है आपको, एक तो ए है और दूसरी बी है। एक सी है और एक उसका पॉइंट डी है। दो रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं है। ये क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। ये समतल में स्थित होती है, इनके बीच में कोण क्या होता है, शून्य होता है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि एक दूसरे को काटती नहीं है, अर्थात ये समतल में स्थित होती है
समतल में स्थित होती है और कोण जो होता है इनमें शून्य होता है। तो कहने का मतलब दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती नहीं है, अर्थात ये समतल के अंदर स्थित होगी और इनके बीच में जो कोण बनेगा वो शून्य होता है, तो ये होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बाद में बात करते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है? एक रेखा आपके पास ये, एक रेखा ये, तो ये रेखाएं क्या होती है? ये एक दूसरे को काटेंगे आगे जाके, तो मतलब इसको बढ़ाएं अगर अपने तो भी ये काटती है, इसको बढ़ाएं तो भी ये काटती है। जो जहां काटेगी वो इसका क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो लिखेंगे अपने एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे तो वो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं, दो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर काटती है तो उसे प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। तो क्या होते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं? एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे तो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। अगर इस टाइप से भी वो रेखा हो सकती है आपके पास, ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, सॉरी, जैसे ये रेखा है आपके पास और एक रेखा ये भी एक दूसरे को काट रही है, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। एक रेखा ये भी क्या कहलाएगा? इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होती है आपके पास? तो तिर्यक रेखा क्या होती है? एक रेखा है आपके पास PQ, ये रेखा आपके पास PQ, ये दो रेखाओं को, जैसे एक रेखा ये, इसको दे देते हैं नाम A.B, इसको दे देंगे C और D। ये रेखाएं हैं आपके पास। एक रेखा दो अलग, एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे तो उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो अपने इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। कहने का मीन्स ये है कि PQ आपके पास एक तिर्यक रेखा है। क्यों है? क्योंकि ये दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। ये इस बिंदु को काट रही है, यहाँ पे ये इस बिंदु को काट रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा के बाद में आपके पास आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं आपके पास?
अगर जो आपको अगर एकांतर कोण की पहचान है, अगर आपको जेड की शेप में आपको दिखाई दे कोण, तो वो क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण का मतलब ये होता है, अगर ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो इसका मतलब है कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। अगर कोण ये 3 है और ये 4 है, तो कोण 3 बराबर होगा 4 के। तो जेड की शेप में बनते हैं एकांतर कोण, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के। जितना यहाँ मान लो 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये कोण की कंडीशन होती है एकांतर कोण। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज होगा आपके पास ये एकांतर कोण, अपने बना के देखेंगे कि बन रहा है क्या डायग्राम में एकांतर कोण। अब नेक्स्ट करते हैं अपने संगत कोण। संगत कोण, जो संगत कोण होते हैं ये सबसे पहले एफ की आकृति में होंगे ये। तो इसमें क्या होता है कि जो कोण आपके पास, ये अगर मान लो कोण फर्स्ट है आपके पास, ये कोण सेकंड है, ये कोण थर्ड है, ये कोण फोर्थ है, तो कहने का मतलब कोण 1 तीसरे के बराबर होगा, कोण 2 जो होगा वो 4 के बराबर होगा। कहने का मतलब पहला ये कोण और तीसरा कोण आपस में बराबर होते हैं, दूसरा और चौथा आपस में बराबर होते हैं। तो ये संगत कोण की कंडीशन होती है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने, अभी आपने एकांतर कोण पढ़ा और संगत कोण पढ़ा। अपने एक डायग्राम हम लेते हैं कि एक रेखा आपको दे रखी है AB और एक रेखा आपको दे रखी है CD, एक रेखा आपको है PQ। ये एक तिर्यक रेखा है आपके पास, PQ क्या है आपके पास? एक तिर्यक रेखा है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ये कोण मैं मान लेता हूं 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ये कोण 6 है, ये कोण 7 है, ये कोण 8 है। तो सबसे पहले इसमें अगर अपने एकांतर कोण की बात करें कि भाई इसमें कोण पहचानना है आपको कि एकांतर कोण कौन से होंगे, संगत कोण कौन से होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे। तो सबसे पहले अपने एकांतर कोण की बात करते हैं। तो एकांतर कोण जो होंगे वो आपको पता है कि जेड की शेप में होंगे इस टाइप से। तो सबसे पहले अपने एकांतर कोण की बात करें तो ये आपके पास एक जेड बन रहा है, यानी 4 और 5 ये क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे 4 और 5, यानी ये बराबर होगा किसके? मतलब दोनों कोण है, दोनों बराबर होते हैं। ये 4 और ये 5 दोनों कोण जेड की शेप में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बराबर होंगे, तो एकांतर कोण हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये बनाया, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी बन रहा है, यानी 3 और 6, तो कोण 3 और कोण 6 भी क्या आएंगे? एकांतर कोण होंगे आपके पास। अब बात करते हैं अपने संगत कोण की। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण मैंने बताया था, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एफ की आकृति में होते हैं। तो सबसे पहले संगत कोण की बात करें तो ये एफ बन रहा है आपके पास, ये इधर भी एफ बन रहा है, उल्टा भी एफ बन रहा है। तो पहले अपने ऐसे देखते हैं कि ऐसे जो एफ बन रहा है, तो पहला कोण किसके इक्वल होता है? तीसरे के इक्वल होता है। तो कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 6 के। फिर चौथा किसके बराबर हो जाएगा? दूसरा और चौथा बराबर होता है, तो चौथा बराबर हो जाएगा किसके? कोण नंबर 4 के, यानी 7 के बराबर हो जाएगा। ये संगत कोण हो गया। अगर उल्टा एफ देखें अपने, तो इधर की साइड भी एफ बन रहा है, तो उसके अंदर देखें तो 2 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, 3 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये इधर से पहला तीसरे के इक्वल होता है, दूसरा चौथे के इक्वल होता है। ये संगत कोण हो गया आपके पास। उसके बाद में बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण या इनको बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण ये कैसे पहचान करोगे?
ये अगर 4 है, आमने सामने के कोण, अगर एक रेखा काट रही है एक दूसरे को तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी 1 के बराबर हो जाएगा 3, 2 के बराबर हो जाएगा 4, नीचे देखें तो 7, 5 के इक्वल हो जाएगा, और 8 कोण जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ 13, 14 कुछ भी दिया हो तो आप इस टाइप से कोण फाइंड कर सकते हैं अपने। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि तिर्यक रेखा के एक और बने बाह्य और कोण बने, उनका जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। अंतः और बने कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है आपको कि तिर्यक रेखा के एक और बने बाह्य कोण जो होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी 1 और 7 का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। 4 और 6 अंतः कोण है, ये जो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। वो इसी प्रकार यहाँ भी 180 डिग्री हो जाएगा और बाह्य कोणों का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अपने एक लाइन लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंत कोण, एक और बने अंत कोण, तो एक और बने जैसे 3 और 4 180 डिग्री, 3 और 5 ये आएगा 4 और 6 आएगा 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक और बने बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये भी लिख सकते हैं अपने, तिर्यक रेखा के एक और बने बाह्य कोण, तो वो हो जाएंगे आपके पास 1 कोण प्लस कोण 7 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार अपने कोण फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार कोण फाइंड करना है। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।